खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद मुझे दक्षित हो। संत मत्ती के अंजिल उसका 22 बाब 15 से 21 आयत तक। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह दे की बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी दुर्दता बाप कर यीशु ने कहा, रे डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दीनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदा के दिन को हम मनाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा सुबह आज हम चर्च जाएंगे, पर वो सारे नहीं आए। खुदा ने हम सबों को चुनकर यहाँ लाया, और खुदा भी हम सबों को चुनकर अपने पाक वचनों के जरिए हम सबों को हमारे रूह को खिलाने पिलाने के लिए वचन सुनाता है। और ये पाक वचन हम सबों को सिर्फ जोश दिलाने वाले नहीं है कि हमें ताली बजाने के लिए और हमें हिलाने के लिए नहीं है। सबसे पहले हमारे दिमाग को समझाने और उसके बाद हमारे इरादों को पक्का और मजबूत करने के लिए, ताकि आज से अगले इतवार तक हमारे हर कदम में खुदा का पाक वचन हम सबों के लिए सहारा बने, हम सबों के लिए हौसला बने और हम सबों के लिए ताकत बने। खुदा सबको चुनता है, सबको चुनता है, सबको बुलाता है। खुदा सबको प्यार करता है। गलती हमारी है कि हम खुदा को नहीं चुनते। गलती हमारी है, हम खुदा को नहीं खोजते। गलती हमारी है प्यारे भाई और बहनों, हम खुदा की परवाह नहीं करते। पर खुदा जिन्हें चुनता है हमेशा के लिए चुनता है। हम में से हर एक के लिए खुदा ने इस दुनिया में कोई खास मिशन कार्य भेजा है। हम में से हर एक के लिए कोई जिम्मेदारी दी है कि हम इस दुनिया में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90 साल, अमीर हो करो, गरीब हो करो, और बीमार हो करो या तंदुरुस्त हो करो, अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा करें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आज मेरा मिशन कार्य इस दुनिया में क्या है, मेरे लिए खुदा ने क्या काम छोड़ा है। घर की हालत नहीं, और हमारे जेब में क्या है, हमारे अकाउंट में क्या है वो नहीं, और खुदा ने मेरे दिल में मेरे लिए कौन सा मिशन कार्य भेजा है। आज के पहले पार्ट में खुदा ऐसे एक राज्य को चुनता है, राजा को चुनता है जो खुदा पर विश्वास करने वाला, जिसको खुदा के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ सीरूस राजा के बारे में बताया गया है, यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, 2 बार 3 बार हमने सुना है, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। खुदा सबको जानने वाला, सबको बनाने वाला,
हम सबों को चुनता है, हमें डराने के लिए नहीं है, और हम सबों से कुछ मांगने के लिए नहीं, हम सबों को जिम्मेदारी देने के लिए। तेरा कितना अच्छा होता अगर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नहीं चढ़ते, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहते, कितने लोगों को फायदा होता, कितने लोगों के लिए चंगाई मिल जाती, कितने लोग यीशु को देखकर विश्वास करते। पर खुदा हम सबों को गुलाम नहीं बनाता, खुदा हम सबों को जिम्मेदार बनाता है। खुदा हम सबों को उसके मिशन कार्य में हम सबों को जिम्मेदारी देता है। खुदा हम सबों को भाई बहन कहता है, यीशु के भाई बहन है। बपतिस्मा के दौरान प्यारे भाई और बहनों, हम सब यीशु के भाई बहन होने की इज्जत को हासिल करते हैं। हाँ, हम पापी हैं, हाँ हमारे अंदर कमी है, हमारी कमजोरी है, हमारे परिवार में फूट है, नफरत है, गुमराह हम हो चुके हैं बहुत बातों में, पर यीशु के भाई बहन होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के उससे प्यारी इज्जत को हम हासिल करते हैं। खुदा ने हमें चुना है, हम में से हर एक हमारे रंग और हमारे कितने मोटे और कितने पतले, सब कोई मायना नहीं रखता है। ये दुनिया के तौर तरीके हैं, हम खुदा के ओरिजिनल बच्चे हैं। हम खुदा के असली इज्जत को हमने हासिल किया है, और उस इज्जत में जीने के लिए खुदा हम सबों को बार बार बुलाता है। हर इतवार को हम पहला पाठ, दूसरा पाठ, जबूर, उसके बाद अंजीर सुनते हैं, ताकि खुदा हम सबों को अपनी उम्मीद के बच्चे बनाकर हम सबों को वापस भेजे। कितनी खुशी के साथ हम धन्यवाद देने आते हैं, पाक मास के दौरान चढ़ावा लेकर आते हैं, दुआएं करते हैं, पर ये सब पूरे हफ्ते के लिए हम सबों के लिए एक वसूल बनना चाहिए। हाँ जी, बेकार कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छे कामों के लिए। आज के दूसरे पार्ट में थिस्सलुनीकिया एक शहर है, और वहां संत पौलुस ने कलीसिया बनाई थी, और कहा जाता है ऐतिहासिक तौर पर पूरे नए नियम में सबसे पहली लिखी हुई ये पत्र है, सबसे पहली लिखी हुई एक चिट्ठी है, किताब है। तो थिस्सलुनीकिया में रहने वाले लोगों के लिए संत पौलुस अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ, सिलवानुस, तिमोथी के साथ पत्र लिख रहा है। तेरा पत्र इसलिए लिखे गए, जब भी लोग इकट्ठे होते थे, जब भी प्रभु भोज करने के लिए यानी रोटी तोड़ने की पाक रस्म में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे होते थे, उनको कोई ना कोई संदेश चाहिए था, कोई ना कोई प्रचार चाहिए था, और संत पौलुस और अलग चेले उनके पत्र को वहां इकट्ठे होकर पढ़ते थे। और संत पौलुस यहाँ इस पत्र में इतने उम्मीद के लफ्ज कहता है, जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यार कितने पाक और नेक तौर तरीके हैं, कितने पाक है, कितने पाक साफ है। जब जब हम आपको याद करते हैं, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे से फोन में बातें करते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं। इन सारे बातों में प्यारे भाई और बहनों कितनी चालाकी है, कितने गुमराह होने के तौर तरीके, कितने लोगों को फूड और नफरत में फंसाने के तौर तरीके, बहुत सारे। दुनिया हम सबों को ऐसे फंसा रही है, दुनिया हम सबों को ऐसे गुमराह कर रही है, ताकि हम अपने ही फायदे, छोटे मोटे फायदे के चलते अपने पाक विचारों को भूल जाए, अपने दिल को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसको भूल जाए। दिल की क्या कदर करनी है? मुझे अपने जेब, मुझे अपनी इज्जत, और मुझे अपनी पहचान, मुझे अपनी नौकरी, मुझे अपने धन दौलत, मुझे अपनी खूबसूरती, इन सारी चीजों का क्या लगना? ये सारे डुप्लीकेट है, ये सब ओरिजिनल नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है। आपका सक्रिय विश्वास, आपका ईमान, और प्यार से प्रेरित आपका परिश्रम, यानी प्यार से प्रेरणा पाकर मेहनत करने वाले, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा। जरा 3 चीजों पर जोर दिया गया है, ईमान और प्यार और भरोसा, यानी उम्मीद। इन सारे चीजों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को जीना हमारे लिए भी जरूरी है। ये सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। तो यहां आकर किन बातों को यादगार बनाते हैं, यहां आकर किन बातों को याद करते हैं, यहां आकर किन बातों पर हम गौर करते हैं। खुदा पर विश्वास करना, खुदा के प्यार से भरपूर होना, और खुदा के उम्मीद से भरपूर होकर वापस जाना हमारे लिए जरूरी है।
हम उम्मीद के मुसाफिर हैं प्यारे भाई और बहनों। हमारे हर एक परिवार को उम्मीद के परिवार बनाना हमारे लिए जरूरी है। जितने बार हम पाक मास में हिस्सा लेने आते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि आज ताली बजाने में बहुत मजा आता है, नाचने में बहुत मजा आता है, प्रेज़ एंड वर्शिप में मजा आता है। पर पाक मास सलीबी कुर्बानी है। मान लीजिए सलीब के सामने हम खड़े हैं, सलीब के सामने हम खड़े हैं, हम ताली बजाकर हम नाचने गाने के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो जान देने वाली कुर्बानी है और जान देने वाले कुर्बानी में हम हिस्सा लेने के लिए आए। हम रोएंगे, हम डरेंगे और हम घुटने टेकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नई जिंदगी मिलने वाली है। हर पाक मास में हमें नई जिंदगी मिलनी है। हम एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं आए, एक दूसरे को देखने नहीं आए, हम यीशु की सलीब की कुर्बानी में हिस्सा लेने आए हैं। ये मेरा बदन है, इसे लो, इसे खाओ, ये मेरा खून है, इसे पियो। खुदावंद हम सबों को उम्मीद देने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और इस इतवार के दौरान हमें भी सोचना है मेरे दिल दिमाग के सोच विचार कैसे हैं, मेरी बातें करने के तौर तरीके कैसे हैं, और मेरे अंदर कितनी चालाकी, घुमाने फिराने की चालाकी पड़ोस के साथ या भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारी के साथ, बिरादरी के साथ, कितने घुमाने फिराने के तौर तरीके। अंजील हम सबों के लिए एक बुलाहट है। मैं शायद आपको घुमा सकता हूं, पर खुदा सब कुछ देखता है। इसलिए हमारे तौर तरीके में ईमानदारी और उम्मीद और खुदा का प्यार भरपूर होना जरूरी है। हम एक दूसरे को आंखों में आंख मिलाकर हम देख नहीं पाते, एक दूसरे को देखकर हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मोबाइल पर हमने मैसेज करके हमने अपने ध्यान को हटा देना है। अगर कोई नाराजगी है, हम यहां देकर वहां देकर सलाम कहकर हम चले जाएंगे, क्योंकि हम दिल के रिश्ते से नहीं, दिल के रिश्ते से नहीं, हमारे दिखावे के रिश्ते, हमारे सोच विचार में रहते हैं। हमें मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है। हम जो सोचते हैं, हमें जो मालूम है, हम उसी के मुताबिक चलें। आज फरीसी और हेरोद बादशाह था इजराइल में, फलस्तीन में, और फरीसी उनके खिलाफ थे। बिना दो दुश्मन यीशु के खिलाफ कुछ करने के लिए इकट्ठे हो जाते, जिनकी आपस में कभी बन ही नहीं सकती थी, वो भी इकट्ठे हो गए ताकि यीशु को फंसाएं। और ये जो पाठ हमने सुना है बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कैसर को दो, जो ईश्वर को दो। हम सोचते हैं कि 50 दुनिया को देना चाहिए और 50% खुदा को देना चाहिए। अपना जो टैक्स हम पे करते हैं और जो कुछ भी दुनिया के साथ लेना देना, खरीदने बेचने में देना है लेना है, हम सोचते हैं कि 50% वहां जाना चाहिए और 50% खुदा को देना चाहिए। पर ये अंजील के पाठ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला इसका बैकग्राउंड क्या है? फरीसी और हेरोदियों दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दो दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं ताकि यीशु को फंसाए। फरीसी कौन है? जो बाइबल के बारे में बहुत जानकारी हासिल करने वाले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, पाक लोग थे, पर उनको बहुत सारी जानकारी की घमंड उनके अंदर था। पर यीशु को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यीशु खुदा का बेटा, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हेरोद के लोग कौन है? हेरोद बादशाह है, रोम राज्य का बादशाह है, और उसने टैक्स लेना है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है और उसे रोम राज्य को भेजना है, रोम राज्य को उसने भेजना है। तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं और दोनों मिलाकर एक सवाल बनाते हैं जिससे यीशु कहीं ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा। टैक्स पे करना यानी कर देना उचित है कि नहीं? सवाल बड़ा मामूल लगता है, हाँ या नहीं। पर खुदावंद उनके फंदे में फंसने वाला नहीं है, उनके चालाकी तौर तरीके में खुदावंद नहीं फंसता। हम कितने बार लोगों को फंसाते हैं अपने तौर तरीके में, पर खुदावंद हमारे चालाकी में कभी फंसता नहीं है। और खुदावंद कहता है कि हाँ जी, मुझे उस सिक्का दिखाओ, 5 रुपए के या 10 रुपए का, आजकल 20 रुपए के, उसको सिक्का दिखाओ। और हमारे सिक्के में क्या है? हमारे सिक्के में किसका? महात्मा गांधी का, और या ये कौन सा वाला, दूसरा वाला सारनाथ वाली, वो 3 सिंह वाले हमारे रुपये में।
और वहां कैसर का चेहरा है, कैसर का चेहरा है और उसका लेख भी है। और खुदावंद कहता है जो कैसर का है कैसर को दो, यानी एक तरफ का कैसर का उधर लिपि भी दोनों तरफ है, तो कैसर का कैसर को दो और जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। अभी सवाल यह है, सबसे पहले सवाल यह है कि कैसर का क्या है? दुनिया में हमारा खरीदना, बेचना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, पानी का बिल देना, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हो जाती है। एक समाज में जीने के लिए, बिरादरी में जीने के लिए, मोहल्ले में जीने के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। और खुदावंद हम सबों को इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को बिरादरी समझकर, भाईचारा समझकर, समाज में बिना किसी ऊंच नीच के विचारों को सोचकर हमें इकट्ठे जीने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। इसलिए सामाजिक जो भी हमारी जिम्मेदारी है, उन सारी जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना ही करना है। दुकान में जाएं, बिल लें या ना लें, दुकान में किस तरीके से हम पैसा देते हैं, गूगल पे करते हैं, सारी चीजों तो वो हमारी जिम्मेदारियों में आ जाते हैं। कितने बार हमारे आजकल स्ट्राइक होते हैं, बिजली का मीटर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, टोल प्लाजा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बहुत सारी परेशानियां हैं। पर सामाजिक जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हाँ या ना, कितना नहीं, वो सामाजिक तौर तरीके के हिसाब से, सरकारी तौर तरीके के हिसाब से हमें पूरा करना ही करना है। समाज ये सवाल बड़ी सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है खुदा का क्या चीज है, कितना खुदा का जाता है और कितना दुनिया को जाता है। हमारे विचार, बहुत सारे लोग इन बातों पर हमेशा बोलते हैं कि 50 जाना चाहिए ऊपर वाले को और 50 नीचे दुनिया के लिए। पर हमारा सब कुछ किसका है? हमारा सब कुछ किसका है? हमारी जिंदगी, हमारे घर, हमारी सेहत, हमारी मेहनत, हमारी अकल दनाई, जो कुछ हमने हासिल किया, सब कुछ किसका है? ये दुनिया भी किसकी है? सब कुछ खुदा की है। सब कुछ खुदा का है। तो इन बातों पर हमें हमेशा गौर करना जरूरी है। अगर सब कुछ खुदा का है, मुझे क्यों घमंड है? अगर सब कुछ खुदा का, हमारे बीच में लड़ाई क्यों है? अगर सब कुछ खुदा का है, हमारे बीच में ये पार्टी पॉलिटिक्स क्यों है? अगर सब कुछ खुदा का है, हमारे बीच में हेराफेरी क्यों है? अगर सब कुछ खुदा का है, हमारे बीच में फूट, नफरत, गुमराह के तौर तरीके क्यों है? पाप इस दुनिया से नहीं मिटने वाला, इस दुनिया से पाप नहीं मिटने वाला। पाप का फंडा इतना भर भी सकता है, पर खुदावंद हम सबों को बार बार बुलाता है कि इस चालाकी और इस नफरत और इस लड़ाई में अपना दिल दिमाग हम बेकार में खर्च ना करें। ये फरीसियों और हेरोदियों के लिए साफ साफ संदेश है। तुम लोग मुझे फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हो, पर मैं खुदा का बेटा हूं और मुझे सारी चीजों की जानकारी है। पर खुदा से डरो और खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और खुदा को सब कुछ मानकर जिंदगी गुजारो। ये दुनिया के इस सफर में हमारे हक है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हक है, हमारी जिम्मेदारी है। और खुदा के सामने प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के बच्चे होने के नाते हमेशा बोल सकते हैं, मेरा सब कुछ हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। मैं पापी हूं प्रभु, फिर भी मुझे बचा ले, मेरा हक है। बचाया जाना मेरा हक है प्रभु, तेरे रास्ते पर आना मेरा हक है। हम कभी लायक नहीं होंगे, कभी लायक नहीं होंगे, पर खुदा के सामने इकरार करना बार बार, ऐ प्रभु मुझे इन सारे फंदों से मुझे बचा, इन सारे बुराइयों से मुझे बचा, इन सारे गलत फहमी से मुझे बचा, इतने गुमराह करने के तौर तरीके हैं, इन सारे लालचों से मुझे बचा, इन सारे चालाकी से मुझे बचा। ऐ प्रभु सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मैं तेरा हूं, मेरा परिवार तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं, और मेरे अंदर, मेरे परिवार में जो कुछ भी है, छोटा मोटी चीजें जो भी मैंने खरीदा है, बनाया है, सब कुछ तेरा है। ऐ प्रभु तू ही मुझे संभाल और तेरे रास्ते पर चलने के लिए मुझे वरदान दे। खुदावंद कहता है जब तक हम बच्चों के समान नहीं बनेंगे, हम स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होंगे। हमारा दिल और दिमाग, हमारे सोच विचार, हमारे बातें करने के तौर तरीके बच्चों के समान होने चाहिए। हम सोचते हैं कि हाँ जी, चालाकी से मैंने उसके घुमा दिया, वो एक बार घूमेगा, दूसरी बार उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी हम किस किस्म के हैं। इस दुनिया के तौर तरीके में प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुदा के साथ लड़ने
एक दूसरे के साथ लड़ने या एक दूसरे के साथ चालाकी दिखाने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम बूढ़े हो जाएंगे, हम अकड़ जाएंगे और हम खराब हो जाएंगे, पर खुदा हम सबों को नेक और पाक तौर तरीके में जीने के लिए हम सबों को बुलाता है। रे डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? खुदा हम सबों को डांट नहीं रहा, खुदा हम सबों को पूछ रहा है कितनी बार परीक्षा लोगे? मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे चीजों को आर पार में जानता हूं। हम में से ऐसे कौन है जो कह सकता है कि हाँ जी, खुदा से भी मैं अपने आप को छुपा सकता हूं, खुदा से भी मैं अपने आप को छुपा सकता हूं, मेरी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, मेरे तौर तरीके सही हैं और मैं जो बोलता हूं ऐसे चलेगा। ज़बूर 139 में पढ़ते हैं, ऐ प्रभु तू मुझे सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है, मेरे सोचने से पहले तू मुझे जान चुका है, मेरे जन्म से पहले तूने मुझे बनाया। तो खुदा के सामने हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए? खुदा के सामने हम जितने भी बड़े हों, जितने भी छोटे हों, जितने भी अमीर हों, जितने भी गरीब हों, जितने भी नेक हों, जितने भी पाक हों, जितने भी सुंदर हों, जितने भी खराब हों, खुदा के सामने प्यारे भाई और बहनों, मुक्ति के लिए, निजात पाने के लिए एक ही रास्ता है। निजात पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हम सबों को निजात देने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। खुदा हम सबों से ये नहीं कह रहा अपने आप को नेक पाक बनाकर मेरे सामने आओ, तो फिर फायदा ही नहीं है। अगर हम खुदा के पास आने से पहले हम अपने आप को साफ करके आएंगे तो फिर खुदा की जरूरत नहीं है। खुदा हम सबों को बचाने वाला है, खुदा हम सबों को बचाता है और खुदा हम सबों को उम्मीद, प्यार और मेहनत, हमारे हर एक ईमानदार में बनना है। हम कहते हैं कि हाँ जी मैं ईमान रखता हूं और मुझे बाइबल चाहिए, बाइबल मालूम है, बाइबल स्टडी करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और उस ईमान को ईमानदारी में, वफादारी में, जिम्मेदारी में बदलना प्यारे भाई और बहनों हम सबों के लिए रोज की जिम्मेदारी, रोज की लड़ाई है। और खुदा हम सबों को आज भी बुलाता है। हम मत्ती की इंजील पढ़ रहे हैं, तकरीबन अंत की ओर आ रहे हैं और खुदा इन इतवारों के पाक अंजील में फरीसियों और सदूकियों उनके साथ यीशु की लड़ाई चल रही है। वो यीशु को मार डालने के हर एक कोशिश में लगे रहे। हमारा दिल दिमाग कहाँ है? हमारा दिल दिमाग यीशु के साथ है, यीशु के लिए है, या हमारे जोश और हमारे जश्न में हम फंसे हुए? हमारे खाने पीने, हमारी मौज मस्ती में अगर हम फंसे रहेंगे, यीशु की असली जिंदगी देने वाली कुर्बानी को हम भूल जाएंगे, यीशु की जान देने वाली इस ऑफर को हम भूल जाएंगे, यीशु की जान देने वाले इस प्रमोशन को हम भूल जाएंगे। ऐ प्रभु तू मुझे जिंदगी देता है, ऐ प्रभु तू मुझे जान देता है, ऐ प्रभु तेरा है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए फरीसियों और सदूकियों और हेरोदियों, इन सारे लोगों के सोच विचारों को मैं भी अपने दिल से निकालना चाहता हूं। फूट, नफरत और गुमराह के तौर तरीके से मैं भी बचना चाहता हूं। ऐ प्रभु सच्चे दिल से, बच्चों के समान मासूम दिल और दिमाग के साथ मैं भी तेरे सामने आना चाहता हूं। ऐ प्रभु मैं नेक नहीं हूं, पाक नहीं हूं, ऐ प्रभु मैं सब कुछ जानने वाला नहीं, सब कुछ तू जानता है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझे मेहनत करने के लिए ताकत दे। ऐ प्रभु तेरे रास्ते पर चलने के लिए मुझे उम्मीद दे, प्यार दे। ऐ प्रभु ताकि मैं भी तेरे निजात के मैं लायक बन जाऊं, मेरा परिवार भी तेरे फजलों से भरपूर हो जाए। आज के इस पाक कुर्बानी के दौरान इन बातों पर हम गौर करें। खुदा ने हम में से हर एक को चुना है, हर एक को चुना है। हम जानते हैं, नहीं जानते, खुदा को मानते हैं, नहीं मानते, खुदा पर भरोसा रखते हैं, नहीं भरोसा, पर खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें चुना है। और जितने बार हम जब भी हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा को धन्यवाद दें, है प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं पापी हूं, मैं तेरे निजात के लायक नहीं हूं, मैं तेरे प्यार के लायक नहीं हूं, तेरे उम्मीद के लायक नहीं हूं, पर मुझे उम्मीद के मुसाफिर बना दे, मेरे परिवार को भी उम्मीद के परिवार बना दे। ऐ प्रभु हर रोज के मेरे चाल, हर रोज के मेरे गुमराह करने के तौर तरीके, इन सब से मुझे बचा, मुझे होश में आने दे और मेरे हर एक मेहनत है प्रभु फल ले आए, उम्मीद के फल लाए, प्यार के फल लाए, ईमानदारी के फल लाए, नेकी के फल लाए। आप में से बहुत सारे बोलेंगे दुनिया में तो ये नहीं चलेगी, पर हमारे दिल में चलेगी,
हमारे परिवार में चलेगी, हमारे घर में चलेगी। हमारे घर को तो असली दुनिया बना कर रखे, हमारे दिल को तो नेक और पाक दिल बनाने के लिए कोशिश करें, और बाकी सब दुनियादारी, बाकी सारी चीजें खुदा देख लेगा। यीशु कहे है, प्रभु तेरी जान देने वाले पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने में मैं आई हूं। ऐ प्रभु मेरे हर बोझ, परेशानी, मुसीबत को अपने ऊपर ले ले। ऐ प्रभु स्वीकार कर, मुझे स्वीकार कर, मुझे पाक बना, मुझे नेक तौर तरीके में जीने के लिए वरदान दे। हम भी इस पाक कुर्बानी के दौरान प्यारे भाई और बहनों, यीशु की जिंदगी देने वाले कुर्बानी में हिस्सा लें और प्रभु यीशु से बरकत और ताकत हासिल करें। आमीन।